यूपी चुनाव का समय पास आते आते हर दिन नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। रविवार को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा करते हुए बताया कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष ने रविवार को कहा, हमारी पार्टी ने यूपी चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम और एक दो पार्टियों के संपर्क में हैं और आगे पता चलेगा कि हम किसी से गठबंधन करते हैं या फिर नहीं। हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में रविवार को 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 15 जिलों में BSL-2 लैब का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने चिकित्सकों से कहा कि जिनको जहां भी तैनाती मिले वहां वो उस अस्पताल में किसी व्यक्ति को निराश न करें, मरीज को सीमित संख्या में न देखें, हर मरीज को देखकर उसकी बीमारी का इलाज करके अनुभव हासिल करें, उनका रिसर्च पेपर तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार लोक सेवा आयोग से 1200 विशेषज्ञ डॉक्टर के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें से 310 को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये सभी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग में लेवल 2 में नियुक्ति पाएंगे। उन्होंने कहा कि सबको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इसलिए बेहतर परिणाम देना भी आपको ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सहमति जताई है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो नियुक्ति हो रही है उन्हें नए मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के तौर पर नामित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज से लोगों को हमेशा ही चौंकाते आए हैं। DGP IGP की कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन रविवार सुबह राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर टहलते नजर आए। इस दौरान दोनों नेता गंभीर चर्चा कर रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कविता लिखी है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:15 बजे DGP मुख्यालय पहुंचे। वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे नवे तल पर आयोजित सम्मेलन हॉल में पहुंचे। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद विभिन्न मुद्दों पर एक एक करके चर्चा परिचर्चा का दौर शुरू हुआ। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उत्तर प्रदेश के भदोही में कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को फिर से लागू कर सकती है। राज्यपाल मिश्र ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम बताया और कहा कि सरकार ने किसानों को कानूनों के फायदे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो निरस्त करने पर अड़े रहे। ये कानून किसानों के हित में बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने महसूस किया कि इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए ये बिल दोबारा आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दिसंबर में दौरा करेंगे। इस दौरान वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे, जिसकी तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। पीएम मोदी के लोकार्पण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। वहीं इससे देश भर में और ज्यादा भव्य बनाने के लिए सभी ज्योतिर्लिंगों, बड़े शिवालयों और देवालयों में भी बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे वहां मौजूद लोग काशी विश्वनाथ धाम की सुंदरता और भव्यता को देख सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। दिसंबर में पीएम मोदी धाम को लोकार्पित करेंगे। धाम का 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। धाम सीधा गंगाधार से जुड़ जाएगा। बाबा दरबार से गंगाधार तक 5,27,730 वर्ग फीट क्षेत्र में बनने वाले कॉरिडोर का काम पूरा होने जा रहा है, जिसमें 345 करोड़ की लागत आएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि CAA नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने का। रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद अब अनुच्छेद 370 और नागरिकता कानून वापस लेने की बात की जा रही है। जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं।
यूपी चुनाव 2022 के लिए जनता की नब्ज टटोलने निकला है अमर उजाला। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से समृद्ध फर्रुखाबाद में पहुंचा अमर उजाला का चुनावी रथ। यहां पर युवाओं ने खेल सुविधाओं, रोजगार और शिक्षा का मसला उठाया। अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम युवाओं के बीच जब पहुंचा तो खिलाड़ियों ने खुलकर अपनी बात रखी। कहा कि सरकार को जिले स्तर पर खेल की सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। स्टेडियम में कोच की कमी है, कई खेल के खिलाड़ियों को कोई सुविधा नहीं मिलती। युवाओं ने बेहतर शिक्षण संस्थान, शिक्षकों और रोजगार की कमी का भी मुद्दा उठाया। हालांकि महिला सुरक्षा, बिजली व्यवस्था को लेकर ज्यादातर युवा मौजूदा सरकार से खुश दिखे। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नब्ज टटोलने के लिए बीजेपी हाईकमान ने यूपी में डेरा डाला हुआ है। वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी के शीर्ष रणनीतिकार 19 से 23 नवंबर तक यूपी में प्रवास कर चुनावी रणनीति की थाह ले रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक विधानसभा चुनाव की जीत पार्टी के भविष्य के लिए जरूरी है। इसके परिणाम न केवल 2024 में होने वाले आम चुनाव को प्रभावित करेंगे, बल्कि 2024-25 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भी इसका बड़ा असर होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।